कुछ लोगों को ये एंटिटी अपना आप जाहिर कर देती है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है वो उस जगह को छोड़कर जा नहीं सकते क्योंकि उनके अपने प्यारे उस जगह पर मौजूद होते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो एक लड़की ने मुझे इंडिया से भेजी है। ये बताती है हम इंडिया के एक ऐसे फ्लैट में रह रहे थे जिसके सामने भी वीरान फ्लैट्स की बिल्डिंग थी। हम बैल्कनी का दरवाज़ा खोलते थे तो सामने अंधेरे में डूबे वो फ्लैट्स हमें दिखाई देते थे। हमें उस जगह से बहुत खौफ आता था। रात को उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी और इसी असना में उनके हस्बैंड भी पोजेस हो गए। अब ये बताती हैं कि मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन वो रात को उठकर कुछ अजीब पुरस्रार हरकतें करते थे। ये कहानी बहुत खौफनाक है और जो लोग लॉन्ग स्टोरी की डिमांड करते हैं तो उनके लिए एक लॉन्ग स्टोरी आ गई है, तो दिल थाम के रखिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं मुसलसल स्टोरीज़ अपलोड कर रहा हूँ और बहुत खौफनाक स्टोरीज़ उस पर आ रही हैं और आगे आने वाली स्टोरीज़ भी बहुत खौफनाक है। उस चैनल का नाम है अदनान स्केरी स्टोरीज़ 2.0। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मैं इंडिया से मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 27 ईयर है और 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं चंडीगढ़ आ गई अपने ससुराल और वहाँ रहने लगी। कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें पंजाब में रहना होगा क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड शादी कुछ 7 महीने बाद पंजाब में शिफ्ट हो गए। जहाँ शिफ्ट हुए मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं अब भी वहाँ रहती। जो फ्लैट हमने लिया था फैमिली के हिसाब से काफ़ी बड़ा और शानदार था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा सोचा नहीं और ले लिया। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, ये बात जो आपको बता रही हूँ ये 2021 नवंबर की बात है और मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ रोज़ और मेरे हस्बैंड भी, तो मैंने सोचा कि मैं बता ही दूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ। अब ये स्टोरी आपको सुनाते हुए भी मुझे बहुत हिम्मत लग रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात 2021 नवंबर की है। बस 2 हफ्ते हुए थे उन फ्लैट में और हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी लिखते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। शिफ्ट हुए हमें भी कुछ 16 या 17 डेज हुए थे उस फ्लैट में। मेरे हस्बैंड ऑफिस से 9 बजे आते थे और खाना खाकर टीवी देखकर हम सोने चले जाते थे। तो जो हमारा रूम था उसमें एक बैल्कनी है छोटी सी जो रूम के साथ अटैच्ड है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूँगी और बैल्कनी के पीछे और फ्लैट भी बने हुए हैं जो अभी बने नहीं हैं, अधूरे पड़े हैं। और हमारी बैल्कनी के सामने एक और फ्लैट है जिसकी बैल्कनी हमें हमारी बैल्कनी से दिखती है। मैं आपको उसकी वीडियो भी भेजूंगी, आप समझ जाएंगे। मुझे वैसे भी अंधेरे से बहुत डर लगता है तो उसे हम बंद ही रखते हैं ज़्यादातर। जब हम उस रात सोने गए खाना खाकर टीवी देखकर तो कमरे में अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब, जैसे कोई चीज़ सड़ गई हो, ख़राब हो गई हो और उसे फेंका ना हो। तो मेरे हस्बैंड और मुझे लगा कि कोई चूहा होगा, मर गया होगा, लेकिन हमने रूम का कोना कोना चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड को लगा कि बैल्कनी में मरा होगा तो उन्होंने उसका गेट खोला तो वो स्मेल और बढ़ गई। उन्होंने दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बैल्कनी रात के टाइम हम खोलते नहीं थे क्योंकि बाहर एक अजीब सा खौफनाक माहौल था। सामने फ्लैट वीरान पड़े थे और वो बताने में तो शायद आपको अंदाज़ा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और मुझे कहा कि अभी तुम रूम फ्रेशनर मार लो, इस मसले को सुबह देखेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया उनके कहने पर और हम सोने के लिए लेट गए। हमें सोए हुए कुछ 1-2 घंटे ही हुए होंगे तो किसी ने हमारे रूम वाली बैल्कनी पर नॉक किया बहुत ज़ोर से। मैं डर गई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कोई है वहाँ पर। किसी ने नॉक किया। वो काम करके बहुत थक जाते थे ऑफिस में तो बहुत गहरी नींद में सोते थे, उन्हें पता नहीं लगा। तो जब मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला वहाँ कोई कैसे आ सकता है, तुम्हारा वहम होगा, तुम सो जाओ। तो मैं वापस लेट गई। मुझे डर तो लग रहा था लेकिन मैं लेट कर सोने लगी और अचानक फिर से लगातार नॉक होने की आवाज़ आई। मेरे हस्बैंड भी उठ गए। उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी तो शॉक्ड हो गए कि ये आवाज़ कैसे आ रही है। उन्होंने बैल्कनी का पर्दा हटा कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम उस वक्त क्या करते, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वापस सोने की कोशिश की और वो आवाज़ भी बंद हो गई। हम सुबह उठे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं घर का काम करने लगी।
करते हुए मैं थक गई और मैं कुछ दोपहर के 2 बजे सोने चली गई। क्योंकि हमने नया नया शिफ्ट किया था तो उस टाइम काम भी बहुत होते थे करने के लिए, तो मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ और मैं अपने बेड पर जाकर लेट गई। क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था तो मैंने जैसे ही ब्लैंकेट ऊपर लिया, मुझे लेटे हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मुझे ऐसा फील हुआ कोई मेरे ब्लैंकेट में आकर मेरे पीछे लेटा है। जब मुझे महसूस हुआ तो और मुझे पसीने आने लगे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और मुझे डर भी बहुत लगता था। मेरा फ़ोन बेड के साइड पर ही था। जैसे कि हमें आदत होती है कि फ़ोन यूज़ करते करते साथ ही रख लेते हैं। तो मैंने आहिस्ता से अपना फ़ोन उठाया और अपने हस्बैंड को मैसेज करने लगी, क्योंकि अगर मैं कॉल करने से डर रही थी कि जो मेरे पीछे मेरी आवाज़ सुनकर कुछ रिएक्ट ना करे, कि जो भी मेरे पीछे था। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि कोई मेरे साथ बेड पे लेटा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मेरे हस्बैंड का अजीब सा रिएक्शन आया, तुम क्या बोल रही हो, किस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आएगा जब आप इस तरह का मैसेज करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बस जल्दी से घर आ जाओ। उनके ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, बस 20 से 25 मिनट का रास्ता था और वो अपनी कार पर ऑफिस जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं ख़त्म करके आता हूँ। तो मैंने कहा कि आप बस जल्दी घर आ जाओ। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा अपने ब्लैंकेट में, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा सुकून आया और फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को मना कर दूं कि आप जल्दी घर ना आना, अपना काम करके आना। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मैसेज करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में आकर मेरा नाम लिया 2 बार। मैं एकदम से हड़बड़ा गई कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, मेरी बॉडी फुल गर्म हो गई। तो मैं जल्दी से ब्लैंकेट उतार कर रूम के बाहर आ गई और मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हो गई। जो मेरे पड़ोस में लोग थे, जब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा था। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और मुझे कहा कि हम लोग तो इतने देर से यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो लोग काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे थे। तो मैंने उनसे बोला आप एक बार आकर मेरे घर में देख तो लें। और जब वो मेरे घर आए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ और वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगा उनको। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो सकता है आपने काम की वजह से स्ट्रेस ले ली हो और अभी आपकी नई नई शादी भी हुई है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी ऐसा फील हो, कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आ सकती हो। और उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई और आके बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लूँ, वरना मेरा दिमाग इसी साइड में बार बार जाएगा। तो मैं उठकर काम करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेन गेट से मुझे आवाज़ लगाई है। तो मैं समझी वो लेडी ही होंगी। जब मैंने जाकर देखा वहाँ पर नहीं थी। मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने अपना मेन डोर लॉक कर लिया अंदर से और अपने रूम की तरफ भागी। तो जब मैं रूम की तरफ आई तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे रूम से बुला रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर उसी टाइम मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने जाकर गेट खोला और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब उन्होंने मेरा मुंह देखा, मेरा मुंह पसीने से एकदम लथपथ और लाल हो गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें काम की वजह से स्ट्रेस हो गई है, तुम इस बारे में ज़्यादा ना सोचो। तो मैंने कहा कि ठीक है और फिर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उस दिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मुझे पानी वगैरह पिलाया, थोड़ा नॉर्मल किया और मुझे मेडिसिन देकर सुला दिया। उन्होंने मुझे कहा तुम जाकर सो जाओ, मैं आ गया हूँ, बाकी काम मैं देख लेता हूँ जो बचा हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। तो जब मैं 6 या 7 बजे उठी तो मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई। तो मैंने देखा कि खाना ऑलरेडी बना हुआ है। मेरे हस्बैंड ने खाना बना दिया था, बहुत अच्छे कुक हैं वो। फिर 9 बजे हम लोगों ने डिनर किया
और उन्होंने थोड़ी देर बैठकर न्यूज़ वगैरह सुनी और फिर हम लोग सोने चले गए। क्योंकि मैं शाम में ही उठी थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड सो चुके थे और मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी और फिर अगेन से वही एक्टिविटी हुई जो पहले हुई थी। फिर हमारे पीछे वाली बैल्कनी पर किसी ने नॉक किया। उस टाइम रात के 1 बज रहे थे और उस टाइम भी किसी ने हमारी बैल्कनी पर नॉक किया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उनको कहा कि फिर से वही चीज़ हो रही है। तो उन्हें गुस्सा आ गया, ये कौन है जो ये सब कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगा कर ही छोड़ूंगा कि यहाँ कौन है। और उन्होंने जाकर बैल्कनी खोली और बैल्कनी खोलते ही बहुत तेज़ हवा का झोंका हमारे रूम में आया। हालांकि बाहर मौसम बिल्कुल ठीक था, कोई हवा नहीं चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो हवा वगैरह चल रही है, तो शायद इसीलिए नॉक हो रहा था। कुछ भी नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में चेंज आने लग गया। 10-15 मिनट बाद वो लेटे लेटे अचानक से उठकर बैठ गए। मैं लेटी हुई थी क्योंकि डर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया है, क्या कुछ चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप सो जाओ। वो मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे, मगर उस टाइम उन्होंने बहुत गुस्से से मुझसे बात की। मुझे समझ नहीं आई कि उन्हें क्या हो गया। तो मुझे लगा शायद वो इस चीज़ों से इरिटेट हो चुके हैं और उनकी नींद ख़राब हो गई है, तो इसीलिए वो गुस्से में है। तो इस वजह से मैं सो गई। रात के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था जब मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं जैसे वो मेरे सोने से पहले बैठे हुए थे। और मैं उनको इस तरह देखकर बहुत डर गई। उनकी आंखें फुल लाल हो गई थी। मैंने उनको हिलाया और उनसे बोला कि आपको क्या हो गया है, आप सो क्यों नहीं रहे, सुबह के 4 बज रहे हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब गुरुद्वारे में इबादत शुरू हो जाती है तो यहाँ सब चीज़ें चली जाती हैं। उस वक्त भी गुरुद्वारे में यही सब शुरू हो गया था। तो मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो आवाज़ उन तक पहुँचे। तो वो आवाज़ उन तक जा भी रही थी मगर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। वो हिल भी रहे थे, उनकी बॉडी ज़रा भी मूव नहीं हो रही थी। तो मैं फ़ौरन अपने पड़ोस में गई उनको बुलाने के लिए। तो उस टाइम 4 बजे का टाइम था और सब सो रहे थे। तब मैंने काफ़ी नॉक किया पर कोई भी नहीं आया। मैं डर डर के वापस अपने घर आई। हस्बैंड को दोबारा हिलाने की कोशिश की कि उठें प्लीज़, आपको क्या हो गया, मेरी बात सुने। उन्होंने अपना मुंह ऊपर किया और उन्होंने जैसे ही मेरी आंखों में देखा तो उनकी लुक इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं एकदम पीछे हो गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने मज़हब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो चिल्लाने लग गए गुस्से से कि अपना मुंह बंद कर लो। और उनके अंदर से किसी और की आवाज़ आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ थी। वो बार बार यही बोल रहे थे कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन मैं रुकी नहीं। एक्चुअली उनसे मेरी लव मैरिज हुई है तो मैं उनको इस हाल में छोड़कर नहीं भाग सकती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे जो भी आता है मैं पढ़ती रहूँगी। और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे जैसे वो सुनकर उनको कानों में तकलीफ़ हो रही थी। और जब मैं मुसलसल अपने रिलीजन के हिसाब से पढ़ रही थी तो वो बेहोश होकर बेड पर गिर गए। तो मैंने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उनको जगाया। तो जब वो होश में आए तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उस टाइम उनको कुछ भी याद नहीं था। मैंने भी उनको कुछ बताना ठीक नहीं समझा कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, तो मैं रहने देती हूँ। सोचा कि सुबह अपनी मम्मी को कॉल करके बताऊंगी कि रात में ये सब हुआ मेरे साथ। तो जैसे ही वो सुबह उठे हालत बहुत बुरी थी उनकी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे थे। मैंने उनको नाश्ता दिया, उन्होंने वो भी नहीं किया। मैंने उनको कहा आज ऑफिस से छुट्टी ले लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ऑफिस चले गए। तो मैं घर में अकेली थी और मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और अपने पड़ोस वाले घर में चली गई और वहाँ जाकर उन्हें ये सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर हमारे इल्म के हिसाब से जिनको बहुत नॉलेज है इस चीज़ की, उनके पास चली जाएं, उनसे ये बात शेयर करें। मैंने सोचा था कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, फिर मैंने सोचा फिर वो मुझे बोलेंगी कि लव मैरिज कर ली
जैसा कि अक्सर सोसाइटी में बोलते हैं। फिर वो लेडी मुझे उनके पास लेके गई। मैंने उनको सब कुछ बताया, मेरे घर में और मेरे हस्बैंड के साथ ये सब हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया कि इसको अपने हस्बैंड के हाथ में बांध देना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बांध दूंगी। और उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे हस्बैंड घर आ जाएं, उन्हें पानी पिलाकर दूध की कच्ची लस्सी के छींटे अपने हस्बैंड पर और घर में मारना। उन्होंने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने उनके ऊपर छींटे मारे। तो आप यकीन करें, उस टाइम वो सब देखकर मेरी रूह कांप गई। जहाँ जहाँ पर उन पर वो छींटे पड़े, उनके जिस्म का वो पार्ट जल गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ये क्या हुआ उनके साथ? तो वो एकदम चिल्लाए कि ये तुमने मेरे ऊपर क्या डाला है, ये तुम क्या कर रही हो? तो फिर मैंने उनके ऊपर और नहीं डाला क्योंकि मैं उनको चोट नहीं पहुंचा सकती। तो जब मैंने उनको कहा कि ये आप अपने हाथ में बांध लो, हमारे घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, इस तावीज़ से वो दूर हो जाएंगी, मगर उन्होंने मुझे वो नहीं बांधने दिया। उन्होंने बोला कि मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता, तुम यकीन कर रही हो तो तुम बांध लो, मगर मेरे हाथ पर मत बांधना। वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूं और उनको कैसे मनाऊं। मैंने सोचा कि जब वो रात को सो जाएंगे तो मैं उनके हाथ में बांध दूंगी। तो मैं उनके सोने का इंतज़ार किया। तो जब वो सो गए तो मैंने उनके हाथ में बांधने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर का धक्का दिया। वो धक्का इतना ज़ोर का था कि मैं कबर्ड में जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और पूरी कमर स्वेल हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपने रिलीजन के हिसाब से पढ़ना शुरू करती हूँ, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैं पढ़ने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड फ़ौरन बेड से उठ के बाहर आ जाते हैं लॉबी में और वो पूरे घर में भाग रहे थे। कभी हंसते थे तो कभी रोने लगते थे और कभी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे थप्पड़ भी मारा था। वो मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी। अचानक से बुखार और वॉमिटिंग कर रहे थे। खाना खाना भी छोड़ दिया था उन्होंने। 2-3 दिन से उनके साथ यही सब कुछ हो रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। मैं परेशान थी कि हमारे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मैंने हिम्मत की और उन्हें घर के अंदर लॉक कर दिया और मैं तकरीबन रात के 2-2:30 बजे दोबारा उसी पंडित के पास गई, क्योंकि हमारा वो मंदिर हर वक्त खुला रहता है और वो पंडित भी वहीं होते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे घर में ये सब हो रहा है, मैं क्या करूं? तो वो पंडित काफ़ी घबरा गए क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर और तुम्हारी मदद करता हूँ। जब मैं उनको घर लेकर आई तो वो घर के अंदर इंटर ही नहीं हो पा रहे थे और मेरे हस्बैंड एक कोने में बैठकर पंडित जी को देख रहे थे और हंस रहे थे और वो हंसी बहुत ही खौफनाक थी। उन्होंने बोला, बेटा मुझे कोई चीज़ रोक रही है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ राख टाइप की कोई चीज़ दी और कहा कि फ़ौरन जाकर उसके ऊपर छिड़क दो। मैं जैसे ही अपने हस्बैंड की तरफ जाने लगी तो उन्होंने मुझे दूर से ही इशारा किया और सारे बर्तन अपने आप ही गिरने लगे और ये देखकर मैं डर गई कि ये उन्होंने क्या किया। वो रात बहुत ही खौफनाक थी। किसी को ऐसा बुरा सपना भी ना आए जो मेरे साथ हकीकत में हुआ था। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उनके ऊपर राख फेंकी। वो एकदम से बेहोश हो गए और एक सफ़ेद सी परछाई उनके अंदर से निकली और फिर पंडित जी फौरन घर के अंदर आ गए और फिर वो परछाई अचानक गायब हो गई। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बेड पे लिटाया। उन्होंने मुझसे पूछा, ये सब कहाँ से और कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? मैंने बोला, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने ये गेट खोला था और हवा का झोंका अंदर आया था, उसके बाद से मेरे हस्बैंड के साथ शुरू हो गया। इस बात को 2-3 दिन हो गए तो पंडित जी ने उनके ऊपर पढ़ाई करना शुरू की। उन्होंने मुझे एक बाबा जी का बताया कि वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, उनके पास चली जाएं। वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। आप अपने हस्बैंड को उनके पास ले जाएं। जब सुबह हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ काम है, हमें कहीं जाना है, आप मुझे लेकर चलो। तो मैंने उनको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने बोला कि डॉक्टर के पास गई थी, मुझे
आराम नहीं आया तो मैं बस दम करवाने आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आज तक तुम्हारी ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी, तो फिर अचानक से ये सब तुम्हें कैसे हो गया? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो मुंह में आ रहा था मैं बोलते चली जा रही थी। मैंने उनको कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे साथ चलें। तब वो चीज़ उन पे हाजिर नहीं थी, इसीलिए वो अंदर आ गए। वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा थे। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान से सुन रहे थे ये सब चीज़ें, तो उन्हें ये यकीन नहीं आया कि मैं उनके बारे में ये सब कुछ बता रही हूँ। वो कहने लगे कि तुम ये क्या मजाक कर रही हो? मैं आपको उस फ्लैट की बैल्कनी की पिक्चर्स भी भेजूंगी, क्योंकि आज भी वहीं रहती हूँ। आप भी हैरान होंगे कि मैंने वो फ्लैट क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि फ्लैट का कसूर नहीं था। तो हमारे फ्लैट के बैक साइड पर कुछ टाइम पहले पत्थर गिरने से 2 मजदूर और एक औरत की डेथ हो गई थी, क्योंकि तब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था और उसके बाद वहाँ पर काम बंद हो गया था और कई साल से वो काम वैसे ही बंद रहा। पर हमें इस बात का पता नहीं था, ये बात हमें बाद में पता चली। और जब हमारा फ्लैट वो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था, तो उन बुज़ुर्ग बाबा ने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, मगर यहाँ नहीं, तुम्हारे घर में आकर पूछूंगा, ये तावीज़ वगैरह उतार कर। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं आकर देखता हूँ वहाँ पर क्या है। तो उनके साथ 2 लोग और भी थे, तो वहाँ तीनों आए हमारे घर पे। तो आते साथ ही उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि बेटा तुम डरना मत, ये जो चीज़ है वो बहुत ही ताकतवर है, आसानी से नहीं जाएगी। बाबा ने कहा कि इसके हाथ से तावीज़ उतारो, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इस पर हाजिर हो और मैं उससे बात करूँ। तो मैंने जैसे ही तावीज़ खोला, वो चीज़ उसी टाइम अंदर आ गई और मेरे हस्बैंड बाबा को देखकर हंसने लग गए, अजीब सी हरकतें करने लग गए। बाबा ने उनके ऊपर कुछ पढ़ा, फिर उनसे कुछ सवाल पूछे, तो पता चला कि मेरे हस्बैंड पर 3 चीज़ें हावी हैं। मैं ये सुनकर बहुत डर गई थी। इस बीच मुझे एक बात पता चली कि वो बुरे नहीं थे, वो हमें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, उनका कोई बुरा मकसद नहीं था। उनमें से एक ने कहा कि इन फ्लैट का जो ऑनर है मेरे हस्बैंड उसको मार दें, मगर आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि बाबा ने भी कुछ नहीं बताया। तो बाबा ने उनसे पूछा कि तुम इससे ये सब क्यों करवाना चाहते हो? तो फिर वो बहुत ही अजीब तरह से हंसने लगे। तो उन्होंने बताया ये जो पीछे बंजर फ्लैट पड़े हुए हैं जिनमें हम बंद हो चुके हैं, वहाँ पर जो 3 लोग मेरे साथ थे वो दोनों भाई थे और एक औरत जो बड़े भाई की बीवी थी। जब उन लोगों की डेथ हुई थी तो ऑनर ने वहाँ पर काम बंद करवा दिया और उनकी लाश भी नहीं उठाई थी। उनका एक बच्चा था जो यतीम हो गया। वो एंटिटी चाहती थी कि मेरे हस्बैंड उस ऑनर को मार डालें। मेरे हस्बैंड के अंदर से कभी किसी मर्द की आवाज़ आती थी, कभी किसी औरत की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो चाहते थे कि मेरे हस्बैंड उनका बदला ले, और जब बाबा उनसे सवाल कर रहे थे तो वो तीनों हंसने लग गए। उन तीनों की हंसी एक साथ आ रही थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड घर के बाहर भाग गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बाबा से कहा कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया, फिक्र मत करो, वो घूम फिर कर इधर ही आएगा। तो मैंने बाबा से कहा कि वो बोल रहे हैं कि हमें मालिक को मारना है और वो मेरे हस्बैंड पर हावी है, ये ना हो कि वो कुछ भी कर बैठे, आप प्लीज़ कुछ करो। और जब हम लोग बाहर गए, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर किसी ने मुर्गियाँ पाल रखी थी। हमने जाकर देखा तो मेरे हस्बैंड कच्ची मुर्गी खा रहे थे, उनके दोनों हाथों में मुर्गी थी। और ये सब देखकर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही थी, सोच रही थी कि उन्हें कैसे रोकूं, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। बाबा के पास कोई पावर टाइप चीज़ थी, उन्होंने वो मेरे हस्बैंड के ऊपर फेंकी और वो वहीं बेहोश हो गए। मेरे हस्बैंड के मुंह और हाथ खून से लथपथ थे और उनके सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। बाबा के साथ जो 2 आदमी थे वो उनको उठाकर रूम में लेकर आए, उन्हें बेड पे लिटाया। मैंने उनका मुंह साफ किया। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि उनके मुंह पर खून और मुर्गियों के गोश्त और पर लगे हुए थे। मैंने हिम्मत करके सब साफ किया। उस टाइम तक मेरे पड़ोसी भी आ गए थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे थे और अभी भी हमारे साथ वाले फ्लैट में रहते थे। वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी मदद की।
हमने उनको चेयर पर बिठाया और 5-10 मिनट के बाद वो चीज़ दोबारा उन पर हावी हुई। वो तीनों बहुत देर तक मेरे हस्बैंड पर पढ़ाई करते रहे और मेरे हस्बैंड के अंदर जो भी एंटिटी थी वो तीनों हंसे जा रहे थे। उसके बाद बाबा ने हम सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। तकरीबन 1-2 घंटे तक हम लोग ऐसे ही बाहर इंतज़ार कर रहे थे, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे डर लगने लगा कि उन्होंने बाबा के साथ कुछ कर ना दिया हो। फिर 2 घंटे के बाद वो बाबा आए और मुझे कहा कि अभी तो ये चीज़ इसके ऊपर से थोड़ा टाइम के लिए जा चुकी है, 1-2 महीने तक वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर तुम्हें इस चीज़ से बचना है तो जिन 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी उनकी डेथ की वजह पता करो, क्योंकि उनकी बॉडी के साथ आखिरी रस्मात नहीं की गई थी, तो इसीलिए वो बेचैन है। मैंने अपने हस्बैंड को यही सब बताया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर मैंने उनको थोड़ी सी हिम्मत दी और फिर हमने घर वालों को भी सब कुछ बता दिया। फिर उनके और मेरे घर वाले भी आए, सब ने बहुत हिम्मत दी तो वो सही हुए। फिर हमने पता करवाया और अपने रिलीजन्स के हिसाब से पूजा करवाई। जो ऑनर था मेरे हस्बैंड ने खुद जाकर उससे बात की और उन्होंने सब कुछ बताया और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझसे गलत हुआ। मैंने वहाँ पर काम बंद करवा दिया था और उनका छोटा बच्चा कहाँ इसका आज तक किसी को कुछ नहीं पता। जब मैंने वहाँ पर पूजा वगैरह करवाई तो ऑनर भी वहीं पर था और जब पूजा ख़त्म हो गई तो अचानक ही उस ऑनर को हार्ट अटैक हुआ और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हालांकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर अजीब ही माहौल बन गया था, ये सब क्या हुआ है, अभी तो वो नॉर्मल बैठा था, अचानक उसकी डेथ हो गई। मैं शुक्र अदा करती हूँ उन्होंने मेरे हस्बैंड को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मेरे हस्बैंड को मार भी सकते हैं अगर हमने ज़्यादा रोक टोक की या कुछ भी ऐसा किया। तो ये थी मेरी एक स्टोरी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज़ फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरी से नए आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच आया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।